किसी बेटी को कष्ट देना हो, उसे मार लो पीट लो, वो सहन कर लेगी, लेकिन उसके बाप के लिए अगर कट शब्द बोल दिए तो वो सहन नहीं कर पाएगी। कहेगी मुझे मार लो पीट लो कुछ भी, लेकिन मेरे पिताजी के विरुद्ध एक शब्द भी मत बोलो, एक शब्द भी मत बोलो। और जब तक पिता होता है बेटी सीना तान के जाती घर में, ये घर मेरे बाप का है, चाहे भाई हो चाहे भाभी हो, डरती नहीं है। और जिस दिन पिता की मृत्यु हो जाती है उस दिन से उसका पियर छूट जाता है। आज मेरा पियर आज से समाप्त हो गया। बाप बेटी का अद्भुत संबंध होता है सज्जनों, अद्भुत संबंध होता है, अद्भुत संबंध होता है। बाप बीमार हो जाए, बेटा ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल में भर्ती करा देगा और बाहर कुर्सी डाल के अखबार पढ़ेगा। पड़ोसी गए, पिताजी की तबीयत खराब कैसी, बोले ठीक है बोतल चल रही, और बेटी को मालूम होता है सज्जनों तो रोती हुई जाती, चाहे ससुराल में हो चाहे पियर में, खाट को छोड़ती नहीं है। बाप बेटी का अद्भुत संबंध है, अद्भुत संबंध सज्जनों। सजल नेत्र हो गए, सजल नेत्रों से देवकी को विदा कर रहे देवक जी, लेकिन इनको पता नहीं है देवक जी तुम इतने लाड और दुलार से अपनी बेटी को विदा कर रहे हो, लेकिन इसके भाग्य को आपने नहीं देखा, इसके प्रारब्ध में तो हथकड़ियां और पीढ़ियां लिखी हुई है। बहुत सा दहेज दिया, रथ पर कंस बैठा, हाथ में लगाम है, मीठी मीठी बातें करता जा रहा, बहन तू रोना नहीं, और ये मेरे मित्र हैं, आना जाना बना रहेगा। उसी समय देवताओं ने विचार किया ये कंस इतना धार्मिक हो जाएगा तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। आकाशवाणी की, अरे कंस तू इतने लाड और दुलार से जिस बहन को विदा कर रहा है, अस्या तो अष्टमो गर्भो हंता या वैश्य बुधा, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस की बुद्धि बिगड़ फिर गई, छड़ी रुष्टा छड़ी तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़ी छड़ी। कंस ने एक देवकी के केसों को पकड़ के जमीन में पटक लिया, हाथ में खड्ग निकाली, मारने के लिए तैयार हो गया। तो बसदेव जी बीच में आए, कहने लगे महाराज इसे क्यों मार रहे हो, मृत्युर जनवताम वीर देहि न सही जायते अद्य बाद सतांते बा मृत्युर वही प्राणनाम ध्रुव। मृत्यु तो निश्चित है, जन्म बाद में होता, मृत्यु पहले ही आ जाती है, और आपने इसका दान कर दिया, दान की हुई वस्तु पर कोई अधिकार नहीं होता, और इतने बड़े वीर हो कि एक बहन को मारोगे। बसदेव जी से कंस कहने लगा आप एक तरफ हो जाओ, मेरी तलवार पता नहीं किधर को घूम जाए। तो बसदेव जी ने सोचा साम दाम दंड भेद कई नीतियां होती हैं, इससे मैं जीत नहीं पाऊंगा। तो बसदेव जी ने कहा एक काम करो, बहन की हत्या का पाप भी न लगे और तुम्हारा काल भी समाप्त हो जाए। बोले वो कैसे? बोले आपको देवकी से डर है कि देवकी की 8वीं संतान से? बोले 8वीं संतान से। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूं देवकी की जितनी संतानें होंगी, जितने पुत्र होंगे, वो तुमको दे दूंगा, देवकी को छोड़ दो। तो कंस ने कहा फिर मेरे कारागार में रहना पड़ेगा, हथकड़ियां बेड़ियां पहननी पड़ेगी। बोले स्वीकार है। जा रहे थे ससुराल, पहुंच गए कारागार में। समय कब बदल जाए पता नहीं, कब करोड़पति रोड़पति बन जाए, रोड़पति करोड़पति बन जाए, पंडित मूर्ख बन जाए, मूर्ख पंडित बन जाए। एक दिन ऐसा गलम और गलीचे बिछे, एक दिन ऐसा न टूटा सा माचा है, एक दिन ऐसे भोजन अनेक मिले, एक दिन ऐसा कहो साग कैसा है, एक दिन ऐसा संपत्ति में हाथ रहे और एक दिन ऐसा न पास एक पैसा है। याई सो रमते राम कायन भजो राधे श्याम, आज दिन ऐसा न जाने काल दिन कैसा हो। समय कब करवट ले जाए। कारागार में है, समय आने पर एक बालक को जन्म दिया। कीर्तमंतम प्रथमजम कंस्यानुगुंदुवी, उस प्रथम पुत्र को वसुदेव लेकर के चले। देवकी ने कहा मैं अपने बालक को दुलार कर लूँ, प्यार कर लूँ। वसुदेव जी ने कहा कंस के हाथ का खिलौना है, ज्यादा दुलार प्यार करोगी तो कष्ट होगा, अपना मत मानो। धर्म के लिए उन महापुरुषों ने कितना त्याग किया होगा। वो कैसी माँ होगी, उसने अपने हृदय को वज्र का बना लिया होगा। वो बाप कैसा होगा जो हृदय के टुकड़े को सिंह के सामने डालने जा रहा है। बस देव जी उस बालक को लेकर के चले बंधुओं, कंस को जाकर के दिया। ये देवकी का प्रथम पुत्र है। कंस ने देखा, बोले मैं फूंक मार दूं तो उड़ जाएगा, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, इसलिए इसे ले जाओ, पढ़ाओ लिखाओ, जब 8वां हो तो लेके आना। बसदेव जी लेके चले। उसी समय नारद जी आए और नारद जी ने कंस की बुद्धि बदल दी। अष्टपंखुड़ी का पुष्प लेकर के बताया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8वां। अब पता नहीं इनकी गिनती पहले से शुरू हो के 8 में से देवताओं की गिनती है, तो मैं क्या करूं, मार डालूं? बोले मारो या छोड़ो, पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। नारद जी चले गए। कंस ने उस बालक को बुलवाया और पैर पकड़ के चट्टान से पटक दिया, उसका प्राणांत हो गया। आप कहोगे नारद जी ने पाप करवाया? पाप करवाया। सज्जनों आपके कोई बाल तोड़ हो जाए, आप किसी वैद्य के पास जाओ, वैद्य ने कहा ये दवाई ले लो ठीक हो जाएगा, अभी बैठ जाएगा, अभी बाल तोड़ हुआ, एक फोड़ा हो जाता बाल तोड़। आपने दवाई ली नहीं, परहेज किया नहीं, वो बढ़ गया, फिर वैद्य के पास गए,
बोले दवाई खाई, बोले नहीं खाई, बोले अब ये बैठेगा नहीं, फिर बोले ऑपरेशन होगा, बोले ऑपरेशन कर दो, बोले ऑपरेशन लायक अभी हुआ नहीं, तो फिर बोले अब ये बढ़ाने की दवाई खाओ, जब बढ़ जाएगा तब ऑपरेशन होगा। ये काम नारद जी ने किया। कंस का जो पाप का फोड़ा था ये बढ़ गया था, पहले समझाया था ये सब न करो, ब्राह्मणों को न सताओ, संतों को न सताओ, ये नहीं माना, अब पाप का फोड़ा बड़ा हो गया, तो नारद जी ने औषधि दी कि ये फोड़ा और बड़ा हो जाए ताकि ऑपरेशन लायक हो जाए। वो चिकित्सा अधिकारी आने वाले हैं, एक एक करके 6 बालकों का वध कर दिया। साथ में बालक के रूप में स्वयं शेष भगवान को भगवान ने भेजा। देवकी का चेहरा बड़ा सुंदर लगने लगा, चेहरा पर बड़ा तेज है, क्यों? भगवान के अंश श्री शेष जी आए हुए। योग माया को भगवान ने आदेश दिया, हे देवी गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपर लंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। हे योग माया, हे देवी आप जाओ और देवकी के साथ में गर्भ को खींच के रोड़ी के गर्भ में प्रविष्ट कराओ, जो वसुदेव की पत्नी गोकुल में रह रही, और यशोदा के गर्भ से आप जन्म लो, पीछे से मैं सब संभाल लूंगा आके। बोले मुझे क्या मिलेगा? बोले तुम्हारे बहुत नाम हो जाए, कोई दुर्गा कहेगा, कोई चामुंडा, कोई भद्रकाली, कोई वैष्णवी, आपके हजारों नाम पड़ जाएंगे। सज्जनों, योग माया ने देवकी के साथ में गर्भ को खींच के रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कराया। 7वां गर्भ जब छीण हो गया, अब तो महाराज कंस घबरा गया, 8वां भी कहीं छीण न हो जाए। 8वें गर्भ में स्वयं भगवान श्री हरि आए। कहते हैं भगवान गर्भ में जाते नहीं है, भगवान गर्भ में नहीं जाते, लेकिन यहाँ स्तुति की तो गर्भ स्तुति हुई। एक बार गर्भ ने भगवान से कहा, प्रभु मुझे बनाया क्यों? इतना ही बुरा था, सभी साधु संत प्रवचन करते ऐसा कर्म करो गर्भ में न जाना पड़े, गर्भ के समान कोई नरक नहीं है, गर्भ के समान कोई दुख नहीं है, तो मुझे बनाया क्यों? तो भगवान का चिंता मत करो, जब हम गर्भ में आएंगे तो तुम्हारी स्तुति हो जाएगी। यहाँ जो स्तुति है उसका नाम है गर्भास्तुति। देवताओं ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहतम च सत्य सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्म त्वं शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु आप सत्य स्वरूप हो, सत्य संकल्प हो, सत्य प्रतिज्ञा है, सत्य धाम है, सत्य नाम है। यहाँ कई बार सत्य सत्य शब्द का सत्य का देवता लोगों ने बड़े भाव से स्तुति भगवान की। धीरे धीरे सज्जनों समय आया, भादों का महीना है, अष्टमी कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान 4 भुजा से प्रकट हुए। बोलो चतुर्भुजी भगवान की। धीरे बोलो, अभी कारागार में पहरेदार जग गए, सब मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। 4 भुजा से भगवान प्रकट हुई। देवकी जी ने, वसुदेव जी ने भगवान के दर्शन किए और दिव्य स्तुति की, भगवान की अद्भुत स्तुति की। तम अद्भुतम बालकम मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा यदाद। अद्भुत बालक है, 4 हाथ शंख चक्र गदा पदम लिए हुए। वसुदेव जी ने कहा हे प्रभु, देवकी मैया ने कहा हे प्रभु, ये 2 हाथ गायब कर लो और छोटे बन जाओ, नवजात शिशु के बराबर बन जाओ। आपने वचन दिया था मैं बेटा बन के आऊंगा, लेकिन आप बाप बन के आए। भगवान ने कहा मामा मारने के लिए आ जाता, आपके यहाँ बालक का जन्म होता, तो पूरी तैयारी से आया हूं, अब की देखता हूं। तो भगवान ने कहा अगर मैं छोटा बन जाऊंगा तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, अभी मैं रक्षा कर सकता। तो वसुदेव जी ने कहा हाथ में हथकड़ियां, पामन में पेड़ियां, पहरेदार जाग रहे, जेल के फाटक लगे, ताले लगे, मैं कैसे रक्षा कर सकता? भगवान ने कहा मेरा स्पर्श करोगे तो माया के बंधन खुल जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो पहरेदार सब सो जाएंगे। भगवान छोटे रूप में प्रणित हो गए और जैसे ही भगवान का स्पर्श किया तो माया के बंधन, पेड़ियां, हथकड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, जेल के फाटक खुल गए, ताले खुल गए। भगवान को श्री वसुदेव जी ने एक सूप में लिटा लिया। आप कहोगे कारागार में ये सूप कहां से आया? सूप कहां से आया? बोले वो निराकार साकार बन गया, अजन्मा जन्म लेके आ गया, तो सूप भी आ जाए इसमें क्या आश्चर्य। अथवा सूपाकृत बुद्धि। सूपाकृत बुद्धि कैसी होती? सारग्राही बुद्धि। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुवाए, सार सार को गहेले धोता दे उड़ाए। तो सूप का मतलब है सारग्राही बुद्धि। भगवान सारग्राही बुद्धि में ही आते हैं, जो सार सार को ग्रहण करता है। भगवान को लेकर के श्री वसुदेव जी चले, कारागार से बाहर निकले, पहरेदार सो रहे थे, हथगड़ियां बेड़ियां खुल गई, पहाटे खुल गए। जब भगवान का स्पर्श करता है जीव तो माया के बंधन खुल जाते, पहरेदार सब सो जाते। और जैसे ही बाहर निकले तो मंद मंद वर्षा होने लगी, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। जमुना में प्रवेश किया, जमुना में बाहर लगाने लगे। पीछे को मुड़ के देखा तो सिंह दहाड़ लगा रहा है, आगे जमुना जी है। अब क्या करें? जमुना जी बढ़ती जा रही, गले तक आ गई, वसुदेव जी के गले तक। भगवान ने डांटा
कहां जा रही हो? पिताजी को डर लग रहा है। जमुना जी ने कहा देखो मैं आपकी पत्नी हूं, पत्नी का कर्तव्य होता पति के चरण छूना, तो मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूं, पहला मौका मुझे मिला है, आप मेरे होने वाले पति, मैं चरण छूने के लिए जा रही हूं। तो बोली पत्नी का ये तो कर्तव्य होता पति के चरण छुए, ये कर्तव्य नहीं होता ससुर की दाढ़ी तक आ गया। सोई जमुना जी शर्मिंदा हो गई, चरण लटका दिया और भगवान को थोड़ी देर बैठे रहेंगे, बस 2 शब्दों में पूरी बात कह दें, फिर झांकी के दर्शन होंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बसदेव जी लेके पहुंचे, वहां योग माया में सब सो रहे थे, लाला को लिटा दिया, एक लाली को जन्म दिया, उसे लेकर के आए, अभी तक रोई नहीं, और जैसे ही कारागार में प्रवेश किया कन्या रोने लगी, वाह वाह करके, पहरेदार जाग गए, हथकड़ियां बेड़ियां लग गई, कंस के पास गए, महाराज आपके काल ने जन्म ले लियो, हाँफता हुआ दौड़ता हुआ हाथ में खड़ग लेकर के आया, तो देखा देवकी की गोद में कन्या है। देवकी ने कहा भैया ये तो कन्या है, तेरा क्या बिगाड़ेगी, इसे छोड़ दे। कंस नहीं मान रहा, ले कन्या ठाड़ी भई देव की अंचल ओट, भैया तेरी शरण हूं चाहे मारो छोड़, मैं तुम्हारी शरण में हूं। कंस ने चरण पकड़ा, कन्या कर घुमाया, घुमा करके पटकना चाहता, ये नहीं मारेगी तो इसका पति मारेगा, इसका पुत्र मारेगा। कन्या ने सिर में लात का प्रहार किया और अष्टभुजी देवी का रूप ले लिया, विंध्यवासिनी देवी के रूप में आज भी विराजमान है विंध्याचल में। और कहा हे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया। कंस घोड़ा गया, हमने अपनी बहन के सभी बच्चों को मार दिया और मुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस ने देवकी वसुदेव को प्रणाम किया, मुझे क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। इधर गोकुल में क्या हुआ सज्जनों, गोकुल में गोकुल के राजा नंद बाबा हैं। नंद बाबा की आयु तकरीबन 80 वर्ष की है गई, अभी तक लाला नहीं भयो। उनकी पत्नी को नाम यशोदा है, उनकी आयु तकरीबन 85 वर्ष की है गई, अभी तक न लाला भयो न लाली। सो दोनों के मन में बड़ी चिंता होवे लगी, हे परमात्मा चौथी अवस्था आ गई, अभी न लाला भयो न लाली। सो वहां के ब्राह्मण ने संतन ने कही नंद बाबा तू चकाचक भंडारो करा, साधु ब्राह्मण की सेवा कर, और साधु ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे तो तेरे लाला है जाएगा। सब साधु ब्राह्मणन की सेवा करे नंद बाबा। होती वो सोचती रहती भैया के यहाँ कछुए तो हमको मिलेगा, सो 2 महीना पहले से बेचारी डेरा डाले हुए हैं। विनोद की बातें, वो तो श्रीमंत परिवार में थी। धीरे धीरे समय आयो, भादों को महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, यशोदा मैया बोली अरे बहन सुनंदा मोकू ऐसा लगे आज लाला को जन्म है जाएगा। सब जाग रहे थे, रात्रि के 8 बज गए, अभी तक न लाला भयो न लाली। नंदा सुनंदा बोली अरे बहन, अरे भाभी मोकू ऐसा लगे आज लाला को जन्म ना होएगो, तूने खामा खाम में जागरण करवा दी, तू कहे तो मैं थोड़ी देर के लिए सो जाए। बोले सो जाओ बहन। और 10 बजे पर 10:30 बजे पर रोडी जी को भी नींद आ गई। अरे सोदा तूने खामा खाम में जागरण करवा दी नो बहन, मोकू ऐसा लगे आज लाला को जन्म ना होएगो, अगर तू कहे तो थोड़ी देर के लिए हम भी सो जाए, तो वो भी सो गई। और 12 बजे पर यशोदा मैया को भी नींद आ गई। प्रसव पीड़ा असही पीड़ा होती है, 60,000 बिच्छू एक बार डंक मारे उससे ज्यादा असही पीड़ा होती है। लेकिन कब लाला को जन्म है गयो, कब लाली को जन्म है गयो, लाली को ले गए, लाला को लिटा गए, वाकू कछु पतो ना है। प्रातः काल भयो धोते धोते सबसे पहले कौन जागे गो, जाकू कछु चाहिए। नंदा सुनंदा जागी, देखू तो भाभी के कछु भयो के ना है भयो। दौड़ी दौड़ी कमरे में आई और देखो एक नीलमणि चदरिया ओढ़े छोटो सो लाला लेटो भयो। ओ नंदा सुनंदा प्रसन्न हो गई, खुश हो गई, भाभी के गले को हार मुकू मिल जाएगा। चदरिया हटाने लगी, फिर बोली कहीं लाला की जगह पर लाली हुई तो फिर हार ना मिलेगो। तो कहने लगी हे हनुमान जी महाराज अब की बार लाला ही होवे, बाद में भले 50 लाली है जाए। और चदरिया हटाई तो नीलमणि श्याम सुंदर मुस्कुराती हुई प्रकट हुई। यशोदा को जगाया, अरे भाभी सो रही देख तो लाला है गयो। तब यशोदा मैया जागी, अरे बहन कब है गयो, मोकू तो कछु पतो ना है। वहां से दौड़ी दौड़ी नंदा सुनंदा कहाँ पहुंची, जहां चौपार पर नंद बाबा जमुना में स्नान करके और पूजा कर रहे थे, मंत्र जप रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन मन ना लागे पूजा में, ध्यान धरो खरबूजा में कब प्रसाद मिला है, वही बात थी। उनका मन पहुंच गया भगवान के पास में, सो मंत्र भूल गए। अभी तो नाय भयो, जाने कब होएगो, 80 साल के तो है गए, अभी तो नाय भयो, जाने कब होएगो। तब तक नंदा सुनंदा पहुंची, भैया बधाई हो। काय बात की भैया, आप नाचने लगेंगे, बता तो सही कहा भयो।
बोली यशोदा भाभी के लाला भयो। नंद बाबा इतने प्रसन्न हो गए मानो 4 फुट कूद गए हो। हार उतार कर नंदा सुनंदा को दे दियो। दौड़े दौड़े जमुना में गए, जमुना जी में डुबकी लगाई। लाला के नाम की, यशोदा के नाम की, रोहिणी के नाम की, गुरुदेव के नाम की, और अपने गुरुदेव के पास में गए। कोई भी खुशी को कार्य हो तो गुरु को नहीं भूलना चाहिए। हे गुरुदेव भगवान आपकी कृपा से मेरे यहाँ लाला भयो है, ब्राह्मणन को लेकर के स्वस्ति वाचन को पाठ जात कर्म संस्कार आप आकर के करो। बालक को जब जन्म होवे तो स्वर्ण की सलाई से या तुलसी की सलाई से शहद से जिह्वा पर ओम लिखा जाता है, उसे जात कर्म संस्कार बोलते हैं। उससे प्रखर बाणी रहती है। आजकल हॉस्पिटल में पैदा होते पता नहीं वो नर्सें क्या पिलाती होगी। सब संस्कार लुप्त हुए होते जा रहे हैं। इधर वो ब्राह्मण देवता स्वस्ति वाचन के लिए आ रहे। पूरे नगर में हल्ला है गयो, ब्रजवासी टेरत फेरे कोई बने मत जाओ, नंद राय घर सुध भयो सुदेन बधाई जाओ। सब बधाइयां ले लेकर के आ रहे हैं। सभी सज धज के माताएं आ रही हैं। जिनके विवाह हुए वो भी सज के आ रही, नहीं हुए वो भी आ रहे। क्यों? ये जगत के पति आए ना, तो पति के लिए तो श्रृंगार करना ही पड़ेगा। हमारी वृंदावन के एक विनोदी महात्मा विनोद में कभी कभी कथा में कहते हैं कि एक बुढ़िया मैया थी 90 साल की। वहां ने सोची जो होगी सो देखी जाएगी, आज तो सज के ही चलूंगी। अब आंखन से दिखाई कम देवे, नत्य बहु की श्रृंगारदानी सामने रख लिए। और आजकल के श्रृंगार एक जैसे ही लगते, आंख वालो और ओठन वालो। सो ओठन वालो आंखन में घिस लियो, आंखन वालो ओठन में उल्टो कर लियो। और मस्तक पर हाथ लगा के बोली, अरे लाला कहाँ भयो? और वो मिश्री को पीस के माखन में मिला के फेंक रहे थे। वाने ऐसो गोला फेंक्यो बिना दांतन की मैया, बाके मोड़े पर गिरो सो अंदर ही सटक गयो। तो वाने जीभ ओठन पर फेरी और बोली, लाला कहाँ भयो? ग्वाल बोलो, मैया ये बता तेरो मुंह मीठो भयो के ना भयो? बोले मुंह मीठो तो है गए। बोले नंद की लाला भयो। बोले ऐसे लाला सबन के घर में होवे। सब बधाई ले लेकर के आ रहे। अब भगवान की झांकी के दर्शन करेंगे। आप बैठे रहेंगे, पहले यजमान परिवार के लोग पूजन करेंगे, उसके बाद आप सब। ये श्रद्धा भक्ति की बात है, श्रद्धा और प्रेम की बात है। बड़े उस भाव से हम लोग उत्सव मनाएंगे। कभी कभी ऐसा अवसर मिलता है। सभी माताएं बधाई ले लेकर के आई। जो यशोदा मैया के पास गोपियां आई और नंद बाबा के यहाँ ग्वाल बाल आए। हम कहेंगे यशोदा मैया बधाई हो, आप सब कहेंगे बधाई हो, इससे वंश वृद्धि होती है। हम कहेंगे नंद बाबा बधाई हो, सभी भाई लोग कहेंगे बधाई हो। तो आपका ही नंबर पहले देते। हर काम में माताएं आगे होती हैं। तो कथा भागवत में, व्रत करने में, साधु ब्राह्मण की सेवा करने में माताएं आगे, कथा में बात करने में भी माताएं आगे। बोलो राधे राधे। आ जाए समय तो लड़ने में भी पीछे ना आए। बोलो गोविंद भगवान की। यशोदा मैया बधाई हो। अरे जोर के बोलो, आज एकादशी थोड़ी है। यशोदा मैया बधाई हो। अब ग्वाल बाल पगड़ी बांध बांध के आए, थोड़ा जोर लगा देना। नंद बाबा बधाई हो, ऐसे बोला जाता। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा। यशोदा मैया बोली, कोट कोट बार आप सबको बधाई हो। सबके मन में आनंद ही आनंद है रहे हो। बड़े भाव से ब्राह्मण देवता स्वस्ति वाचन का पाठ कर रहे। नंद बाबा की और कन्हैया के आप लोग दर्शन करेंगे। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः प्रश्नमातरः सुभञ्जावानो विदधे भुजगमयाः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैस्तुष्ट्वा पुंसस्तनूभिर्व्यसेमय देवहितं जदायुः सतमिन्न शरणो अन्तिदेव जत्रा नस्काजरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारि लिखतार्गन्तो अदितिर्द्यौरदितिरन्तर। गोद में ले लो भगवान। अदितिर शांतिरंतरिक्षगुं शांति। ये बॉक्स को थोड़ा आगे कर दो, इसको इधर कर दो। बोलो नंद के लाला की जय हो, नंद के लाला की जय हो, यशोदा के लाला की। देखो ध्यान रखेंगे। देखो बात सुनो, पहले मेरी बात सुनेंगे। देखो भगवान छोटे हैं। आप फूल फेंकोगे, कहीं आंख पे गिरे, कहीं मुंह पे गिरे, वहां केवल दर्शन करके ये ठाकुर जी विराजमान है। सभी माताओं से निवेदन, मेरी बात सुन लो। माताओं, यशोदा मैया हो,
ए मैया एक बात मेरी सुनो, भगवान छोटे न कोई फूल फेंकेंगे न कुछ ये ठाकुर जी विराजमान है लड्डू गोपाल के रूप में, जो भी आपको चढ़ाना दक्षिणा आदि यहाँ पर चढ़ा देंगे, फूल आदि वहाँ केवल प्रणाम करके, क्योंकि छोटे हैं भगवान। बोलो नंद के लाला की जय हो। सभी माताएं आए श्री विनोद अग्रवाल जी आकर के पूजन करें, उसके बाद आप सब लोग करेंगे, भाव की बात है। ओम हरि ओम महाकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वस्ति नोन्दवृतस्तर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। आज पुष्प ऐसे करके छोड़ देंगे मस्त लगेगा। और दक्षिणा चढ़ा के आराम से हाँ जी हाँ जी दक्षिणा चढ़ा करके यहाँ प्रणाम करेंगे, यही इनका पूजन और बधाई का आनंद लेते रहेंगे आप सब लोग, बधाई के। इसके बाद में सभी का तिलक सबको बधाई आप देंगे ऊपर जाकर के, ठीक है ना। थाली रख दो, थाली में डाल दो। बोली नंद के लाला की जय हो मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। एक एक करके आप लोग आराम से पूजन करते जाएं और आनंद लेंगे बधाइयों का, एक एक करके पूजन करते जाएं। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, ओ मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। अरे हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी। जय हो। मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है। तो भाई लोग आए प्रणाम करें और नृत्य करें, भाई लोग भी आकर के भगवान को प्रणाम करें। मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है, मैंने सुना है वहाँ लाला भयो है। लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है, लाला भी जग से निराला भयो है। ओ मैं तो लाला के दर्शन पाऊंगी, मैं तो लाला के दर्शन पाऊंगी। अरे हाँ आप सबसे मेरा निवेदन है एक एक करके पूजा करते जाए, पीछे होते जाए, थोड़े पीछे हो जाते जाए ताकि भाई लोगों को भी मौका मिले, सब लोग ठाकुर जी का पूजन करेंगे एक एक करके। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी।
सबकी किनारी जयपुरिया लहंगा रेशम की किनारी जयपुरिया लहंगा जपे रेशम की किनारी जयपुरिया लहंगा जपे रेशम की किनारी ओ जयपुरिया लहंगा जपे रेशम की किनारी जयपुरिया लहंगा जपे रेशम की किनारी ओ मैं तो लहर लहर लहराऊंगी 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 अरे हाँ हाँ बधाई लेके आऊंगी 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 नंद के लाला की ओ नंद महल ऐसो सजवायो नंद महल ऐसो सजवायो नंद भवन ऐसो सजवायो नंद भवन ऐसो सजवायो देवहू के मन ललचायो देवन को मन हूँ ललचायो देवन को मन हूँ ललचायो हो मैं तो लाला के दर्शन पाऊंगी मैं तो लाला के दर्शन पाऊंगी अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी 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 मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी 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 अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी 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 बोलो नंद के लाला की आनंद ना यार सब लोग अब की बार अब की बार जो नृत्य नहीं करे तुमको अपने पड़ोसी की सौगंध है अब देखते हैं पड़ोसियों से प्यार है कि नहीं है पड़ोसी न नाचे तो हिला देना बोलो राधे राधे एक बधाई का आनंद लेंगे बोले नंद के लाला की नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई 100 बार बधाई लोगो 100 बार बधाई लोगो 100 बार बधाई लोगो 100 बार बधाई लोगो लाखों बार बधाई नंद जुगे नंद जुगे नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई नंद जुगे अंगना में बज रही आज बधाई पीछे लेके जाओ पीछे 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 लेके जाओ पीछे पीछे
बढ़ाने के लिए, लेकिन आप लोग पीछे रहो, ऐसे नहीं, पीछे हो, पीछे पीछे सबको होना चाहिए, सब लोग पीछे, ऐसा नहीं आगे बाल। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। आप सबसे निवेदन है भैया, आशुतोष जी आप 2-4 लोग पीछे तक ले जाओ, ये आगे आके पर पीछे सब लोग खड़े हैं, पीछे हो जाओ, थोड़े से पीछे, थोड़े से पीछे, थोड़े से पीछे हो जाओ, पीछे पीछे, आगे वालों थोड़ा ने पीछे हो जाओ, पीछे ले जाओ, आगे पीछे वालों को, कोई आगे नहीं देगा, सब पीछे वालों को पीछे लेके जाओ, आगे नहीं, पीछे लेके जाओ। पीछे वाले ऐसे ही खड़े रहेंगे, पीछे वाले ऐसे ही खड़े, लो पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ, पीछे 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 जाओ, पीछे जाओ उधर। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा, रात रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। राजा ने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। राजा ने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। राजा ने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी का हो गया बेटा। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बोलो नंद के लाला की जय हो, नंद के आनंद भजे कन्हैया लाल की। बाहर सबको प्रसाद मिलेगा, आप लोग पीछे चले, आगे ज्यादा नहीं आएंगे, पीछे वालों को मिलना चाहिए। यहाँ से प्रसाद सब पीछे लेके जाए और फिर बाद में सबको मिलेगा। कल की कथा में भगवान की बाल लीलाएं और 56 भोग के दर्शन, गिरिराज पूजन की कथा, कल की कथा ब्रजभाषा में होगी, बड़ी ही अच्छी मधुर। आप ठीक 3 बजे आएंगे, कल की ब्रजभाषा में कथा होगी, सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे। हेरी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। कन्हैया लाल की मदन गोपाल। हेरी आनंद उमंग भयो
डोले में ओ देख लिया बाकी हो तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई हो दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया हो दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया हो तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी हो दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया हो दे देरी मैया बधाई दे देरी मैया हो तेरी हो तेरी हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे देरी मैया ये बात बाद में दरवाजे पर गेट पर ये बांटना। सुनो 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 एक मिनट, अभी नहीं, अब व्यवस्था हो जाएगी, अभी नहीं, आप प्रसाद के बाद प्रसाद के प्रसाद में प्रसाद के बाद आरती के बाद सब लोग प्रसाद लेंगे दरवाजे पर, वही सब मिलेगा। आए भगवान की आरती करें बड़े भाव से। बधाई हरि ओम चंद्रमा मनसो जात जी, सख्यो अग्रवाल जी। सूर्यो अजायत अग्रवाल जी श्रोत्राद वायुष प्राणश मुखाद अग्निरजायत। कलाकारों की बधाई और तिलक तो कर दो, बधाई नहीं दी कलाकारों को, देखो